आज हम लोग भगवद गीता के 8वें अध्याय के 5 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। देखते हैं कि इसमें भगवान क्या बताते हैं। श्लोक इस प्रकार है। जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो कोई भी अंतकाल में, अंतकाल मतलब कि मृत्यु के समय जीवन का जब अंत आ जाता है, शरीर नष्ट होने का जब समय आ जाता है, उस समय भगवान को याद करते हुए शरीर त्याग करता है तो भगवान के साक्षात स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। मतलब भगवान का जो अंश है जीवात्मा पूरी तरह से भगवत स्वरूप में लीन हो जाता है, ब्रह्म लीन हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है या ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। लेकिन जो योगी लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, अभ्यास करके मेहनत करके अंत समय के भरोसे नहीं बैठते हैं। अंत समय हम जो है भगवान के स्वरूप को प्राप्त करेंगे। अपने जीवन में ही, जीवन काल में ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। ये जीवात्मा भगवत स्वरूप है, भगवान का ही अंश है, भगवान से उत्पन्न हुआ है और परमात्मा में ही स्थित है और अंत में परमात्मा में ही लीन हो जाता है। तो हमारे सत्संग में दादा भगवान बोलते हैं, बिलीव इट नॉट बट यू आर गॉड। मान न मान पर तू है भगवान। कैसे भगवान हैं? क्योंकि आप भगवान के अंश हैं। जैसे सोने का पहाड़ हो या सोने की अंगूठी हो, दोनों सोना ही है। हर व्यक्ति तत्व दृष्टि से परमात्मा ही है। भगवान शंकराचार्य ने बोला है, जीव और ब्रह्म दोनों एक ही है, तत्व से एक ही है। सागर और लहर दोनों एक ही है। इस तरह से आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। इसीलिए आया अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान हूँ, तत्वमसि तू भी वही है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही भगवान है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान स्वरूप में ब्रह्म हूँ। इस तरह से जो वेदों के महावाक्य हैं, ये जीव और ब्रह्म की एकता प्रतिपादित करते हैं। हम दुखी तभी होते हैं जब भगवान से अलग अपनी सत्ता बना करके संसार में विचरण करते हैं। लेकिन अपने को और परमात्मा के जब एक समझते हैं, ये अद्वैत है। आत्मा और परमात्मा की एकता ही महायोग है। ज्ञानी अंत समय का इंतजार नहीं करता है और इस जीवन काल में ही अपने आत्मा परमात्मा की एकता स्थापित कर लेता है। आत्मा और परमात्मा की एकता को ही महायोग बोला गया है। योगी उसको बोलते हैं जो आत्मा और परमात्मा, आत्मा से परमात्मा का योग प्राप्त कर लिया है। तत्व दृष्टि से आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। तो लेकिन अगर आप मान लीजिए जीवन में सांसारिक कार्य में लगे हुए हैं और रिटायरमेंट के बाद भी अभ्यास में लग जाते हैं, प्रैक्टिस में लग जाते हैं और हमेशा भगवान का नाम लेते अभ्यास करते हैं, अब मृत्यु के समय अगर भगवान का नाम ले रहे हैं, आप भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे, मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। और अगर नहीं मोक्ष प्राप्त करेंगे
दोबारा जैसी आपकी वासना होगी संसार में, उसी के अनुसार आपका जन्म हो जाएगा। इसमें एक दृष्टांत आता है भागवत में, जो अजामिल नाम का एक व्यक्ति था, वो अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके एक भिक्षा में आसक्त हो गया था। उसे शादी कर लिया और चोरी आदि व्यभिचार कार्यों में लग गया था। यमराज के दूत जो है अंत समय में उसके पास पहुँचे तो उसके प्राण को खींचने लगा अजामिल के। अजामिल ने अपने एक बच्चे का नाम नारायण रख रखा था, और जब वो यमदूत उसके प्राण खींचने लगे तो नारायण नारायण बोलने लगा। इतने देर में भगवान के पार्षद वहाँ पहुँच गए। अब बोले, तुम इसके प्राण नहीं ले सकते हो, अंत समय मेरे प्रभु का नाम लिया है, ये जो बैकुंठ धाम जाएगा, ये यमलोक नहीं जाएगा। यमराज के दूत वापस चले गए और जा कर के यमराज को बताया कि भगवान के पार्षद आए थे, मना कर दिए। यमराज ने मन ही मन भगवान से माफ़ी मांगी कि मेरे दूतों द्वारा जो आपके भक्त के पास प्राण हरने के लिए गए थे, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और उसके बाद जो है अजामिल ने भगवान के पार्षद और यमदूतों के वार्तालाप सुन लिया। उसके बाद वो जब भगवान के पार्षद चले गए, वो तपस्या करने लगा और अंत में भी मोक्ष प्राप्त कर लिया। इस प्रकार जब हम साधना करते हैं तो मोक्ष जरूर प्राप्त कर लेते हैं। मोक्ष मतलब कि अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेना। शास्त्रों में 4 प्रकार की मुक्ति का वर्णन है: सालोक्य, सामीप्य, सहज, सारूप्य। तो भगवान इस श्लोक में गारंटी दे रहे हैं कि अगर आप जो है अंत समय भगवान का ध्यान करेंगे तो भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। गुरु ग्रंथ साहब में भी आया है, अंत समय हम जैसा ध्यान करते हैं हमको वही गति मिलती है। अंत समय स्त्री सुमरे वेश्यायोनि बलबल उतरे। अंत समय में स्त्री का ध्यान करते हैं तो हम जो है वेश्या की योनि प्राप्त करते हैं। अंत समय महल माड़ी सुमरे प्रेत योनि बलबल उतरे। अंत समय जब महल माड़ी का ध्यान करते हैं तो प्रेत योनि में हमारा जन्म होता है। अंत समय धन सुमरे सर्प योनि बलबल उतरे। अंत समय धन का ध्यान रखते हैं तो सर्प योनि की प्राप्ति होती है। ऐसा गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है। जैसी हमारी अंत बेले की वासना होती है वैसा हमको जो है पुनर्जन्म मिलता है, और अंत समय भगवान का नाम लेते हैं तो हम जो भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। अंत समय भगवान का नाम तभी आएगा जब जीवन भर भगवान का ध्यान करेंगे। जो जीवन भर परमात्मा का ध्यान करते हैं, परमात्मा का सिमरन करते हैं, वही अंत समय में जो है परमात्मा का ध्यान कर पाते हैं और परमात्मा के स्वरूप में लीन हो जाते हैं, परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं।